हाँ, हमारी बात चल रही है साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। सूत्र 12 के आधार से हम ये चर्चा कर रहे हैं। उसमें भूत और व्रति मतलब सामान्य प्राणियों के प्रति और व्रति जीवों के प्रति अनुकंपा या दया। अब दोनों में अंतर है। तो दया मतलब देखो इसमें भी दिया है दुखित भूखे, जो दान शब्द दिया है ना उसमें देखिए, दुखित भूखे आदि जीवों के उपकार के लिए धन औषधि आहार देना, यह यह भी दान है। तो ये दया करके दान दिया हमने किसी को, दुखी को, भूखे को, ऐसे जीवों का धन दिया या औषधि दी, उसको कोई दवाई दी। तो जैसे बाई आई हमारे घर, मेड, उसको हमने औषधि दे देते हैं हम लोग, क्योंकि अरे ये बहुत दुखी है, इसके पेट में बहुत दर्द है, तो तुरंत उसको हम दवाई निकाल कर दे देते हैं, तो औषधि दान दिया हमने। तो हमारी दया उसके उसके प्रति हमारे जो दया के परिणाम है वह क्या है? वह साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। अब व्रति अलग है और भूत दोनों अलग 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 क्यों किए? तो जो व्रति है क्या वह जीव नहीं है, या जीव में व्रति नहीं आ गए? ऐसा नहीं है। लेकिन व्रति जीवों की जो अनुकंपा होगी, व्रति जीवों के प्रति जो दया होगी, वह भक्ति भाव पूर्वक होगी। सामान्य जीवों के प्रति दया होगी वह दया भाव पूर्वक होगी। दोनों की दया में अंतर है, दोनों की अनुकंपा में अंतर है। भक्ति पूर्वक दान देना सो दान है। व्रति सम्यक दृष्टि जीवों को भक्ति पूर्वक दान दिया, वह दान है। क्योंकि उनको तो आप नवधा भक्ति पूर्वक दान दोगे, आहार दान दिया तो नवधा भक्ति पूर्वक दान दोगे। और कोई भिखारी आ गया तो क्या हम उसको नवधा भक्ति पूर्वक दान देते हैं क्या? कि नहीं, दान देते हैं, बस उसके प्रति दया आ जाती है इसलिए दे दिया दान। लेकिन व्रती जीवों को हम नवधा भक्ति पूर्वक देंगे। अणुव्रती जीव होंगे तो वो अलग प्रकार की भक्ति होगी, तो दोनों को भक्ति पूर्वक दान देंगे। तो ये मतलब अनुकंपा में दोनों समझ लीजिए, प्राणियों के प्रति और व्रतधारियों के प्रति अनुकंपा। फिर उसके बाद दान है, दयादान। ठीक है, दयादान, अनुकंपा, दयादान। उसके बाद सराग संयम, सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनि जो महाव्रत रूप शुभ भाव है, संयम के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है। राग कुछ संयम नहीं है, जितना वितराग भाव है वह संयम है। मतलब मुनिराज, मुनिराज का जो शुभ भाव है, जो मुनिराज जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज रहते हैं, है ना, तो उनके शुभ भाव होता है। सातवें गुण स्थान में तो शुभ भाव होता नहीं है। छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, उनके जो शुभ भाव है, वह शुभ भाव वह भी साता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयमा संयम। सराग संयम आदि लिया है, तो आदि में तीन चीजें हैं, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बालतप। संयमा संयम में जो श्रावक है, पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव, उनके जो व्रत चलते हैं, अणुव्रत, तीन तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत, पांच अणुव्रत, ये सब आता है ना, 6 18 में पढ़ा है हमने। अणुव्रत कौन कौन से हैं, है ना? त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, ये सब हमने पूरा पढ़ा है 6 डाला में। तो वो सब जो अणुव्रत है वह भी सतावेदनी कर्म का आश्रय का कारण है। अकाम निर्जरा, जो अनिच्छा से जो अ, भूख आदि को हम सहन कर लेते हैं, उससे भी अकाम, मतलब मंद कषाय पूर्वक यदि हम सहन करते हैं तो उससे भी अकाम निर्जरा उससे अकाम निर्जरा होती है। और वह भी सातावेदनी कर्म का आश्रय का कारण है। बाल तप, मिथ्या दृष्टि के मंद कषाय से होने वाला तप, उपवास किया, महीने, 1 महीने का उपवास किया, या बेला किया, या किसी ने 7 दिन का उपवास किया, तो मंद कषाय पूर्वक तप किया है, वह भी सातावेदनीय कर्म का आश्रय का कारण है। तो ये तीनों उसमें आ गए। उसके बाद योग है, शुभ परिणाम सहित निर्दोष क्रिया विशेष को योग कहते हैं। और शांति, अब ये जो शांति है, शुभ परिणाम की भावना से क्रोधाधिक कषाय में होने वाली तीव्रता के अभाव को क्षमा कहते हैं। शांति मतलब क्षमा। लेकिन कौन सी क्षमा है यह? ये सम्यक दृष्टि वाली क्षमा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि वाली क्षमा है। तो यहाँ पर केवल शुभ परिणाम है, उससे मतलब क्रोध कषाय को जीत लिया, उतनी उतनी जो क्षमा हुई है, उससे भी सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। और शोच है, मतलब लोभ का जो अभाव है, उससे भी सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। ये शोच भी उत्तम शोच नहीं है, ये उत्तम शोच से आश्रय नहीं होगा।
है ना। शांति से मतलब ये जो ऊपर जो दिया है, क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा से आश्रव नहीं होगा, और यहाँ पर आश्रव हो रहा है दोनों में। ये दोनों आश्रव के कारण बताया ना, शांति भी और शौच भी। तो ये दोनों उत्तम नहीं है, क्योंकि उत्तम से तो अभाव होता है, संवर निर्जरा होती है, आश्रव नहीं होता है। यहाँ पर आश्रव हो रहा है, इसका मतलब ये वीतराग भाव वाले नहीं है, ये शुभ भाव वाले हैं दोनों। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट में पढ़ा था। अब 5 मिनट में अपन ये आगे वाला जितना हो जाता है, हाँ इसमें होमवर्क भी दिया था मैंने, वो देख लेते हैं। केवली श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव का कारण है। मतलब जिसमें जो दोष नहीं है, उसको उस वह दोष वाला बता देना, वह अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली भगवान के लिए अवर्णवाद, केवली भगवान जैसे नहीं है, उसका डिटेल में हमने लिया था, अपन ने लिया था, समझा था यहाँ पे। उनको उनको कभी रोग नहीं होते और रोग वाला मान लेना, उनको भूख नहीं लगती उनको भूख वाला मान लेना, मतलब जो दोष उनमें नहीं है वो दोष वाला मानना, वह केवली भगवान का अवर्णवाद है। अच्छा, इसका ये पॉइंट हमने पढ़ लिया था। हम्म। चलो, होमवर्क किसने किसने किया है? अच्छा, मणि जी ने, बहुत बढ़िया। मणि जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, इतने सारे लोगों ने किया है। हाँ, हो जी, गया अनुज दीदी, जी, हो गया। अभिलाषा जी, अनीता जी, उषा जी, निशा जी, सुषमा जी, संगीता जी, नमिता जी, सब लोगों ने होमवर्क किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी रुचि आपकी, प्रशंसनीय है। वेरी गुड। चलिए, किससे पूछे? हाँ, अभिलाषा जी, जो आपने पढ़ा है, जो होमवर्क किया है, उसमें क्या सार निकल कर आया सामने? आपका नेट थोड़ा गड़बड़ है, आपके यहाँ से इको बहुत आता है। अरे काम चल रहा है दीदी, इस कारण। अच्छा, या दो डिवाइस तो नहीं है आवाज चालू आपकी? नहीं दीदी, एक ही डिवाइस। चलिए, हाँ, क्या सार बोल दिया? दीदी इसमें सबसे पहले चौथा पॉइंट समझ में नहीं आया दीदी। जय जिनेन्द्र जी, चौथा पॉइंट था ना, एक मिनट, केवली मनी, भगवान एक का आशीर्वाद। अभिलाषा जी बता दें उसके बाद बोलिए। सबसे पहले पढ़ा था केवली भगवान का अवर्णवाद। हम्म। जैसे केवली को कबलाहार करते हुए बताना, भूख हम्म। प्यास लगना, शिष्य से दवा वगैरह मंगाना, ये सब केवली के अवर्णवाद में आ जाएगा। हम्म। फिर केवली के बाद संघ का, केवली के बाद संघ का अवर्णवाद, मतलब शॉर्ट में बताओ ना, श्रुत का अवर्णवाद। जैसे हम्म। शास्त्र में जो जो बात सही नहीं है उसके विपरीत मानना, जो बात शास्त्र में कही नहीं, मतलब जो शास्त्र सही सही नहीं है उसको विपरीत बोलना, तो ये श्रुत का अवर्णवाद कहलाएगा। हम्म। शास्त्र केवली तो श्रुत, सही है, पर उसके विपरीत बात बोलना, शास्त्र से उसको विपरीत बात, हाँ। गलत बोलना, मतलब विपरीत बोलना, जो बात शास्त्र में उस वो ना मान के विपरीत बोलना, तो ठीक वो है। श्रुत का अवर्णवाद कहलाएगा। हम्म। श्रुत के बाद संघ का अवर्णवाद, मतलब ये थोड़ा सा हमें दीदी समझ में नहीं आया था, संघ का अवर्णवाद। ठीक है, नेक्स्ट। और देव का वर्णवाद आ जाए, धर्म का वर्णवाद। जैसे धर्म में जो, मतलब जो धर्म का शुद्ध स्वभाव है उसके विपरीत मानना, तो वो धर्म का वर्णवाद कहलाएगा दीदी। हम्म। और और देव का अवर्णवाद, मतलब जैसे कि देवताओं को जैसा स्वरूप है वैसा ना मानना, कि देवता मांस भक्षण करते हैं, ये सब करते हैं, ये सब मानना। स्त्री साथ में रहती है, मतलब गलत गलत मानना देवताओं के विरुद्ध, तो ये देव का अवर्णवाद कहलाएगा। बहुत अच्छा। हाँ जी, सभी लोगों ने पढ़ा है ना? अच्छा, संघ का अवर्णवाद समझना है। और सब लोगों ने पढ़ा है, सबको आ गया है समझ में, या इसमें से कुछ वो है डाउट्स? मंजू जी।
यदि दीदी कुछ समझ होगा में इसमें तो आ तो। गया था। हाँ, पूरा आ गया। नहीं, पढ़ने जी दीदी, पढ़ने पे पूरा समझ में आ गया था, पर बहुत लंबा है तो अभी याद लाइन बाय लाइन ऐसे हाँ, नहीं वो कोई रहता। बात नहीं, समझ में आ गया ना। समझ अवर्णवाद में। किस किस हाँ। किस। हाँ, समझ में ठीक है, तो सब बढ़िया। कुछ आ गया था। अगर ये नहीं समझ में किसी के आया होगा तो फिर अपन इसको एक बार ले लेंगे पूरा, पढ़ लेंगे यहाँ पर, है ना। तो हाँ, अनुज जी भाई साहब बोलिए। ये इसमें दूसरा पॉइंट जो है, वैसे हम्म। आत्मा को वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शरीर में शौच, तो शौच का तो अर्थ तो लोभ से होगा ना, लोभ का अभाव शौच बोलते हैं। नहीं, ये सोच नहीं, वो सोच। अ, तो वो सोच मतलब, अरे, अच्छा सोच अच्छा, मतलब वो पवित्रता वाला होता है ना, वो वाला सोच है ये। पवित्रता, ठीक ठीक। हम्म। ठीक, बढ़िया। हाँ, सोच मतलब सोच के लिए जाते हैं कि नहीं मुनिराज, जंगल में, वो वाला सोच है ये। शरीर में सोच या दूसरा कोई दर्द हो, वो वाला है ये। निहार, निहार बोलते हैं ना जिसे, वो वाला सोच है। हाँ। और कोई? अच्छा, किसी का लिख कर आ रहा है कि एक बार पूरा ले लीजिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हाँ, तो इसको पढ़ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10-20 लोगों ने ही हैंड रेस किए थे कि वो होमवर्क करके आए, बाकी लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं है। अब वो उनका आलस्य कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो आलस्य करें तो, पर हम समझाने में तो यहाँ आलस्य नहीं कर सकते। इसलिए सबको समझने के लिए एक बार अपन इसका रीडिंग कर लेंगे यहीं पर ही क्लास में ही, है ना। अभी 2-3 मिनट में अपन एक दो पॉइंट रीड कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, दूसरे पॉइंट से ही पढ़ना है। अच्छा, अभी कौन सी संगीता जी लिख रही है मुझे पता नहीं है। चलिए, कोई भी हो, अच्छी बात है। हाँ, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? आरती जी पढ़िए दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट पढ़ना दीदी? मैं क्या, अभी तबीयत खराब थी तो अभी एक हफ्ते से क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी मैं। अच्छा, जी। चलिए ठीक है। कौन सा पॉइंट पढ़ना दीदी? पॉइंट दूसरा है, 427 पेज पर। 427 पे दूसरा पॉइंट। आत्मा को वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शरीर में सोच या दूसरा कोई दर्द रोग हो और उसकी दवा लेने या दवा लाने के लिए किसी को कहना, यह अशक्य है। दवा लेने की इच्छा होना और दवा लाने के लिए किसी शिष्य को कहना, ये सब दुख का अस्तित्व सूचित करता है। अनंत सुख के स्वामी केवली भगवान के आकुलता, विकल्प, लोभ, इच्छा या दुख होने की कल्पना, अर्थात केवली भगवान को सामान्य छद्मस्त की तरह मानना न्याय विरुद्ध है। यदि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को समझे तो आत्मा की समस्त दशाओं का स्वरूप ध्यान में आ जाए। भगवान छद्मस्त मुनि दशा में करपात्र, हाथ में भोजन करने वाले होते हैं और आहार के लिए स्वयं जाते हैं, किंतु यह अशक्य है कि केवल ज्ञान होने के बाद रोग हो, दवा की इच्छा उत्पन्न हो और वह लाने के लिए शिष्य को आदेश दें। केवल ज्ञान होने पर शरीर की दशा उत्तम होती है और शरीर परम औदारिक रूप में परिणमित हो जाता है। उस शरीर में रोग होता ही नहीं। यह अबाधित सिद्धांत है कि जहाँ तक राग हो वहां तक रोग हो।
परंतु भगवान को राग नहीं है, इसी कारण उनके शरीर को रोग भी कभी होता ही नहीं। इसलिए इससे विरुद्ध मानना सो अपने आत्म स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवंतों का अवर्णवाद है। एक केवली भगवान का अवर्णवाद हो तो अनंत केवली भगवान का अवर्णवाद हो जाता है। अवर्णवाद मतलब तो समझ ही गए ना सबको, मतलब उनमें दोष लगाना। केवल एक केवली भगवान में दोष लगाया तो अनंत केवली भगवान में दोष लग गया है। और ये अभी जैसे अनुज जी भाई साहब ने भी पूछा ना, तो इसमें नीचे फुटनोट भी दिया है, तीर्थंकर भगवान के जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता और समस्त केवली भगवानों के केवल ज्ञान होने के बाद रोग आहार निहार आदि नहीं होता। 24 तीर्थंकर है ना, उनके तो मलमूत्र जन्म से ही नहीं होता, गृहस्थ दशा में भी, घर में भी रहते हैं तब भी उनके आहार निहार निहार होता ही नहीं है तीर्थंकर के। लेकिन जो भगवान बन गए, सामान्य केवली भी होते हैं ना तीर्थंकर के अतिरिक्त, जैसे बाहुबली भगवान, तो वो भगवान है, तो उनके भी केवल ज्ञान होने के बाद रोग आहार निहार ये सब नहीं होता, क्योंकि उनका जो शरीर है वो परम औदारिक शरीर हो जाता है। तो वहां पर निहार आदि का कोई काम नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शरीर में शौच या दूसरा कोई दर्द हो और उसकी दवा लाने के लिए, जिस अन्य मतों में मान्यता है ना ये, कि उनको केवल ज्ञान हो गया तो उनको दस्त लग गए। अब दस्त लग गए तो उन्होंने शिष्य को कहा, गौतम गंधर को कहा कि दवाई लेकर आओ। गौतम गंधर दवाई लेने गए। तो ये सिस्टम नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये केवली का अवर्णवाद है। ये हमने उस दिन भी पढ़ लिया था ये पॉइंट, इसके आगे के पॉइंट से हम कल की क्लास में लेंगे, तीसरे पॉइंट से, है ना। कल ही हम ये पूरा पढ़ लेंगे, केवल पढ़ेंगे इसको। चलिए अभी समय हो गया है। हाँ, प्रश्न है क्या कुछ अभिलाषा जी? नहीं दीदी, वो पहले ही से म्यूट, ठीक है। पहले ही से हैंड रेस। हाँ ललिता जी बोलिए। वो जो सांप्रदायिक आश्रम के जो स्वामी इलियापत आश्रम के जो कारण बताए थे, स्वामी ने उत्तर दिया है, एक बार वापस बताओ, या फिर कोई ग्रुप में डाल दे तो मैं हाँ लिख नहीं पाई हूँ। ठीक है, ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा मंजू जी। मैं लिख नहीं पाई हूँ, मेरे लिखना बराबर होता नहीं हाँ है एकदम कोई इसको। बात नहीं, कोई बात नहीं, ग्रुप में डाल देंगे। दीदी हाँ बोलिए। दीदी, मैं इसी से संबंधित पूछ रही थी कि हाँ भगवान की जो दिव्य ध्वनि है ना, वो सर्वांग से खिलती है और ओंकार भी होती है। तो हाँ। वो बोलते नहीं है क्या? मुंह नहीं से बोलते नहीं है? नहीं नहीं, तो सर्वांग से निकलती फिर है। जैसे उन्होंने, तो जैसे राजा सैनिक ने क्वेश्चन किए इतने हाँ सारे 60,000, तो वो हाँ, उन्होंने कैसे उसके आंसर किए हुए? दिव्य ध्वनि में उनकी ध्वनि तो ओमकार में ही रहती है, सब अपनी अपनी भाषा में उसका अर्थ समझ लेते हैं। और सबको मतलब जो जो क्वेश्चन होते हैं उनका समाधान हो जाता है सबके। अच्छा। दिव्य ध्वनि तो एक ओंकारमयी वाणी ही खिरती है, निरक्षरी वाणी। अब उसी सभा में और वो, सैनिक ने प्रश्न पूछे, तो उस समय किसी दूसरे का कोई दूसरा प्रश्न हो तो उसका भी समाधान हो जाता है। अच्छा। हाँ तभी तो वो दिव्य वाणी रहती है, दिव्य ध्वनि बोला है ना उसको। सामान्य वाणी नहीं होती कि मुंह से खिरे, एक जना कुछ पूछ रहा है तो एक व्यक्ति कोई पूछ रहा है तो उसका उत्तर दें, बाकी सब चुपचाप बैठे सुन रहे हैं कि अरे हमारे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। ऐसा नहीं है वहां सिस्टम, बहुत अलग सिस्टम है। अब जैसे संसद में होता है ना कि जो प्रधानमंत्री वो हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन कन्नड़ वाले को कन्नड़ की भाषा में उसका अनुवाद होकर सुनाई देता है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, तमिल वाले को तमिल में सुनाई देती है। तो ऐसी व्यवस्था समोच्चरण में रहती है कि सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। यदि वो हिंदी में बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, तो कोई एक भाषा में बोलेंगे, तो हिंदी में बोल रहे हैं तो दूसरी भाषा वाले सब चुपचाप और टकटकी लगा के सुनते रहेंगे, ये क्या हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए वहां पर किसी भाषा की वाणी नहीं होती है, भाषामयी नहीं होती है वाणी, निरक्षरी वाणी होती है, और दिव्य दिव्य ध्वनि होती है, और ओंकारमयी वाणी होती है। सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। दीदी जी वो दीदी। कान में कौन से अक्षर हो जाती होगी? हाँ सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। हाँ अक्षरात्मक हो जाती सबके अक्षर अपने अपने। अक्षर अक्षर सही तो हो जाती है वो, फिर हवि कान में अपने कानों में साउंड होने के बाद।
भवि भागन वच जोगे वशाय, ये स्तुति में सुना होगा आप लोगों ने। भव्य जीवों के हाँ भाग्य से ये उनको वचन सुनाई देता है। उसमें केवली भगवान का कोई कर्तृत्व नहीं है, ऐसा है। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिन्होंने भी लिखा है ये वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति। तो गाढ़ा होगा पूरा। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी सोवाणी मस्त सदा दे दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, महान जय आचार्य धर्म उमा की स्वामी की जय, जय। की जय। जी को जय जिनेंद्र, सभी को जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।